सोचो अगर तुम समय में सफर कर सको। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे पास समय की सीमाओं को पार करने की शक्ति हो तो तुम क्या करोगे? खुद जाकर इतिहास के किस्से देखो। उन घटनाओं को अपनी आंखों से देखो जिनके बारे में हमने केवल किताबों में पढ़ा है। या फिर फ्यूचर में झांक कर देखो कि आगे क्या होने वाला है। भविष्य की उन संभावनाओं को देखो जो अभी केवल हमारी कल्पनाओं में हैं। सदियों से इंसान समय में सफर करने के बारे में सोचता आया है। ये विचार हमें रोमांचित करता है और हमें अतीत और भविष्य के रहस्यों को जानने की उत्सुकता देता है। ये एक ऐसा ख्याल है जो हमारे दिमाग को गुदगुदी करता है और हमें समय के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सच में समय को मोड़ सकते हैं? क्या हो अगर हम समय को कंट्रोल कर सकें? क्या हम अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकते हैं या भविष्य को बेहतर बना सकते हैं? टाइम ट्रेवल यानी समय में सफर करने का मतलब है अलग अलग समय में जाना। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें समय की सीमाओं से परे ले जाता है। ये बिल्कुल इतिहास की किताब के पन्ने पलटने जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम वहां होकर उस पल को जी रहे हो। तुम उन घटनाओं का हिस्सा बन जाते हो। हम समय को एक सीधी लाइन की तरह देखते हैं जो बीते हुए कल से होते हुए आज और फिर आने वाले कल तक जाती है। लेकिन क्या यह सच में इतना सरल है? लेकिन इस क्रम को बदलने की संभावना ही टाइम ट्रेवल को इतना दिलचस्प बनाती है। यह विचार कि हम समय की धारा को मोड़ सकते हैं हमें असीम संभावनाओं की ओर ले जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि काश हम वापस जाकर बीती बातों को बदल सकें, उन पलों को फिर से जी सकें और उन्हें बेहतर बना सकें, या फिर ये देख सकें कि भविष्य में क्या होने वाला है, उन घटनाओं को जान सकें जो अभी तक घटित नहीं हुई हैं। पर क्या टाइम ट्रेवल सचमुच मुमकिन है या ये सिर्फ कहानियों और साइंस फिक्शन की दुनिया की बात है? क्या यह केवल हमारी कल्पनाओं का हिस्सा है? आइए टाइम ट्रेवल के बारे में विज्ञान और कल्पना की दुनिया में जाकर पता करते हैं। चलो इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि समय के रहस्यों को खोलने के लिए हमारे पास क्या-क्या संभावनाएं हैं। सदियों से इंसान समय को मापता और उसका पीछा करता आया है। प्राचीन सभ्यताओं ने समय को मापने के लिए विभिन्न उपकरणों का आविष्कार किया, जैसे कि सूर्य घड़ी और रेत घड़ी। ये उपकरण हमें यह समझने में मदद करते थे कि समय कैसे बीतता है। हम अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए घड़ियों और कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक युग में घड़ियां और कैलेंडर हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। हम समय को मापने के लिए डिजिटल घड़ियों और स्मार्टफोन्स का उपयोग करते हैं। लेकिन आखिर समय है क्या? क्या यह केवल एक मापने का साधन है या इससे भी अधिक कुछ है? समय की अवधारणा ने हमेशा से ही वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को आकर्षित किया है। क्या यह एक स्थिर चीज है जो सभी के लिए एक ही गति से चलती रहती है, या इसे बदला जा सकता है? क्या समय की गति को प्रभावित किया जा सकता है? ये सवाल हमें समय की गहराई में झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले के लोग समय को चक्रीय मानते थे, जो सूरज के उगने और अस्त होने, बदलते मौसम और चांद के चक्र से पता चलता था। उनके लिए समय एक चक्र था जो बार बार दोहराता था। विज्ञान और तकनीक में तरक्की के साथ समय को लेकर हमारी समझ बदली। हमने परमाणु घड़ियों और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे समय को मापने की सटीकता बढ़ी। हमने समय को एक सीधी रेखा की तरह देखना शुरू कर दिया, एक ऐसा रास्ता जो अतीत से निकलकर भविष्य तक जाता है। यह दृष्टिकोण हमें समय की दिशा और उसकी निरंतरता को समझने में मदद करता है। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टीन के क्रांतिकारी काम ने समय को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। उनके सिद्धांतों ने समय और स्थान के बीच के संबंध को नए सिरे से परिभाषित किया। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने यह प्रस्तावित किया कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि देखने वाले और उसके संदर्भ के सापेक्ष है। इसका मतलब है कि समय की गति अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग हो सकती है। इसका मतलब है कि समय गुरुत्वाकर्षण और गति जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि समय एक स्थिर और अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, बल्कि यह एक लचीली और परिवर्तनीय इकाई है। आइंस्टीन के स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांतों ने हमें स्पेस टाइम की अवधारणा से परिचित कराया, जो कि समय और स्थान से मिलकर बना एक 4 आयामी फैब्रिक है। आइंस्टीन के अनुसार ग्रह और तारे जैसे विशाल पिंड इस स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ देते हैं, जैसे एक ट्रैम्पोलिन पर रखी गेंद अपने आसपास के फैब्रिक को झुका देती है। स्पेस टाइम का यह मुड़ना ही हमें गुरुत्वाकर्षण के रूप में दिखाई देता है।
इसके अलावा आइंस्टीन के सिद्धांतों ने यह भी बताया कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होता है। मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में समय धीमा हो जाता है। इस घटना को गुरुत्वाकर्षण काल ठहराव ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन कहा जाता है। इसी तरह किसी स्थिर देखने वाले की तुलना में तेज गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। इसे काल ठहराव टाइम डिलेशन कहा जाता है। हालांकि ये प्रभाव आमतौर पर इतने छोटे होते हैं कि हमें अपने दैनिक जीवन में दिखाई नहीं देते, लेकिन परमाणु घड़ियों का उपयोग करके इनकी प्रयोगात्मक रूप से पुष्टि की जा चुकी है। सेक्शन 4 वर्महोल और टाइम मशीन साइंस फिक्शन या हकीकत। ये सवाल हमेशा से ही वैज्ञानिकों और विज्ञान प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय रहा है। आइंस्टीन के सिद्धांतों ने टाइम ट्रेवल के लिए दिलचस्प संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए, कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो सही। उनके सापेक्षता के सिद्धांत ने यह संभावना जताई कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें मोड़ा जा सकता है। ऐसी ही एक अवधारणा है वर्महोल की, जो कि काल्पनिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में दो दूर स्थित बिंदुओं को जोड़ सकती हैं। ये विचार इतना रोमांचक है कि इसे कई विज्ञान कथा कहानियों और फिल्मों में भी दिखाया गया है। कल्पना करें कि आप एक कागज को आधा मोड़ते हैं और उसमें एक छेद करते हैं। ये छेद दोनों तरफ के बीच एक शॉर्टकट का काम करेगा। यह एक सरल उदाहरण है जो वर्महोल की अवधारणा को समझने में मदद करता है। इसी तरह एक वर्महोल संभावित रूप से स्पेस टाइम के माध्यम से एक शॉर्टकट के रूप में काम कर सकता है, जिससे हम बहुत लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं या यहाँ तक कि समय में अलग अलग बिंदुओं पर भी जा सकते हैं। यह विचार जितना रोमांचक है, उतना ही जटिल भी है। हालांकि वर्महोल का अस्तित्व पूरी तरह से सैद्धांतिक है, और अगर वे मौजूद भी हैं, तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए जरूरी तकनीक हमारी मौजूदा क्षमताओं से बहुत आगे है। वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। साइंस फिक्शन में एक और लोकप्रिय अवधारणा है टाइम मशीन की, एक काल्पनिक यंत्र जो किसी व्यक्ति को समय के माध्यम से ले जा सकता है। यह विचार भी उतना ही पुराना है जितना कि विज्ञान कथा साहित्य। हालांकि अनगिनत किताबों और फिल्मों ने टाइम मशीन के विचार को दिखाया है, लेकिन वास्तविकता में इसे बनाने में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। समय यात्रा की अवधारणा को साकार करने के लिए हमें भौतिकी के कई मौलिक सिद्धांतों को समझना और उन पर काबू पाना होगा। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सेक्शन 5 तेतेजी विरोधाभास समय के जाल को सुलझाना। टाइम ट्रेवल के सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में से एक है विरोधाभास की संभावना। ऐसी स्थितियां जहां किसी घटना के तार्किक परिणाम खुद का खंडन करते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है द्यत्याजी विरोधाभास। कल्पना करें कि आप समय में पीछे जाते हैं और अपने त्यत्याजी से उनके त्यथी से मिलने से पहले ही मिलते हैं। अब अगर आप अतीत में गलती से अपने त्यत्याजी को मार देते हैं, तो यह एक विरोधाभास पैदा करेगा। आपका अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि आपके त्यत्याजी ने आपके माता पिता को जन्म नहीं दिया होगा, जिनसे आपका जन्म नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आपका अस्तित्व ही नहीं है, तो आप समय में पीछे जाकर अपने त्यत्याजी को कैसे मार सकते हैं? यह विरोधाभास उन जटिलताओं और संभावित विरोधाभासों को दर्शाता है जो तब उत्पन्न होते हैं जब हम अतीत के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यह बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ स्वाभाविक सुरक्षा उपाय हो सकते हैं, भौतिकी के कुछ ऐसे नियम जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, जो ऐसे विरोधाभासों को होने से रोकते हैं। सेक्शन 6 अतीत की झलकियां, भविष्य की एक झलक। पॉपुलर कल्चर में टाइम ट्रेवल दशकों से साहित्य, फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में एक मुख्य विषय रहा है। H.G. वेल्स के क्रांतिकारी उपन्यास दी टाइम मशीन से लेकर बैक टू दी फ्यूचर फिल्म श्रृंखला और लोकप्रिय टीवी सीरीज डॉक्टर ह्यू तक, टाइम ट्रेवल की कहानियां दुनिया भर के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। ये कहानियां टाइम ट्रेवल की रोमांचक संभावनाओं और संभावित परिणामों को दिखाती हैं, अक्सर विरोधाभासों और नैतिक दुविधाओं को दर्शाते हुए रचनात्मक कथाओं का उपयोग करती है। ये विचार प्रयोगों का काम करती है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर हमारे पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति होती तो हम क्या करते। क्या हम इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे, इतिहास को बिखेरने के लिए करेंगे, या भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए करेंगे? कल्पना में इन संभावनाओं की तलाश टाइम ट्रेवल की अवधारणा के साथ
हमारे स्थायी मोह को दर्शाती है। सेक्शन 7, क्या हम सचमुच समय को कंट्रोल कर सकते हैं? टाइम ट्रेवल की चुनौतियां। हालांकि टाइम ट्रेवल एक मनोरंजक अवधारणा है, लेकिन वैज्ञानिक सर्वसम्मति यह है कि इसमें महत्वपूर्ण, शायद दुर्गम चुनौतियां हैं। टाइम मशीन बनाने या वर्महोल बनाने के लिए अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी और गुरुत्वाकर्षण बलों को इस तरह से नियंत्रित करना होगा जिसे हम मुश्किल से ही समझ पाते हैं। इसके अलावा टाइम ट्रेवल के संभावित विरोधाभास और नैतिक प्रभाव गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। अगर हम अतीत को भी ठेल सकते हैं, तो यह कौन तय करेगा कि क्या बदलाव किए जाएं? अतीत को भी ठेलने से वर्तमान और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रश्न उस गंभीर जिम्मे थियरी को उजागर करते हैं जो समय को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ आएगी। जब तक हम इन चुनौतियों का सामना नहीं कर लेते और इन सवालों के जवाब नहीं दी थीते, तब तक टाइम ट्रेवल कल्पना और कल्पना की दुनिया में ही रहेगा।